खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। क्या आपने कभी गौर किया है कि ईस्टर की तारीख हर साल मुख्तलिफ क्यों होती है? आइए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूरज और ज़मीन के एक ख़ास सिमत में होने की वजह से साल में एक दिन ऐसा होता है जब दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है, यानी तकरीबन 21 जून। फिर साल में एक दिन ऐसा होता है जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है, यानी तकरीबन 21 दिसंबर। 21 जून और 21 दिसंबर इन दोनों दिनों को साइंसी जुबान में सॉल्स्टिस कहते हैं। लेकिन साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज और ज़मीन एक ख़ास सिमत में होने की वजह से दिन और रात का वक्त बराबर होता है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और ये 2 दिन हैं 21 मार्च और 21 सितंबर। 21 मार्च और 21 सितंबर दोनों दिनों को साइंसी जुबान में इक्विनॉक्स कहते हैं। अब आइए देखते हैं ईस्टर की तारीख कैसे तय की जाती है। मार्च के इक्विनॉक्स की तारीख में थोड़ा बहुत फर्क होता है, सो चर्च ने इस तारीख को 21 मार्च पर ही फिक्स कर रखा है। अब 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स होगा, यानी जब सूरज और ज़मीन इस तरह आमने सामने होंगे कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी, तो इस इक्विनॉक्स के बाद जो भी पूरा चांद होगा, इसका अगला इतवार ईस्टर होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद जब भी पूरा चांद होगा, इस पूरे चांद के बाद जो भी इतवार आएगा वो ईस्टर संडे होगा। मिसाल के तौर पर 2022 में, यानी इसी साल 21 मार्च के बाद पहला पूरा चांद 16 अप्रैल बरोज हफ्ता होगा। और जैसा कि हमने कहा कि पहले चांद के बाद पहला आने वाला इतवार ईस्टर संडे होता है, सो 16 अप्रैल के बाद पहला इतवार 17 अप्रैल को है। सो इसीलिए 2022 का ईस्टर 17 अप्रैल को है। यहाँ 2 बातें अहम हैं। अगर किसी भी साल पूरा चांद इतवार के दिन ही हो तो ईस्टर उससे अगले इतवार को होगा। अगर 21 मार्च को ही पूरा चांद हो और 22 मार्च को इतवार हो तो ईस्टर 22 मार्च को होगा, जैसा कि सन 1761 और 1818 में हुआ। आइए इसकी तारीख पर नज़र दौड़ाते हैं। यीशु मसीह ने ईद फसह के रोज़ सलीब पर अपनी जान दी थी और वो जुमे का दिन था। उसके तीसरे दिन इतवार के रोज़ खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जिस दिन हम ईद क़यामतुल मसीह मनाते हैं। अब यहूदियों में ईद फसह 21 मार्च के इक्विनॉक्स के बाद पहले पूरे चांद पर मनाई जाती है। ये यहूदी महीने निसान की 14 तारीख की शाम को मनाई जाती है और ये हमेशा पूरे चांद पर होती है, जिसे पास्कल का पूरा चांद कहा जाता है, और हफ्ते के किसी भी दिन हो सकती है जिस दिन चांद पूरे दिनों का हो। लेकिन चूंकि यीशु मसीह इतवार को जी उठे थे, सो इस मुनासबत से मसीहियों के लिए इतवार का दिन अहमियत का हामिल है। और ज़रूरी नहीं कि ईद फसह और ईद क़यामतुल मसीह की तारीख आपस में मिलती हो। तारीख से ये ज़ाहिर होता है कि इब्तदा में मसीही मुख्तलिफ तारीखों पर ईस्टर मनाया करते थे। कुछ तो ईद फसह के रोज़ ही और कुछ ईद फसह के अगले इतवार। 325 सन में काउंसिल ऑफ नाइसिया ने फैसला किया था कि ईस्टर मार्च के इक्विनॉक्स के बाद जो भी पूरा चांद होगा, इससे अगले इतवार को मनाया जाएगा, और ये कि ईद क़यामतुल मसीह हमेशा इतवार को ही मनाई जाएगी। ईस्टर और ईद फसह में आम तौर पर ज़्यादा दिनों का फ़र्क नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात कैलेंडर की वजह से 1 माह तक का फ़र्क आ सकता है। मौजूदा हिसाब किताब के मुताबिक ईस्टर संडे 22 मार्च से 25 अप्रैल के दरमियान आ सकता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सो अगर आप ईस्टर की तारीख का अंदाज़ा लगाना चाहें तो आपको बस ये पता करना है कि 21 मार्च या इसके बाद होने वाला पूरा चांद किस दिन है, और इससे अगला इतवार ईस्टर संडे होगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।